राम, ईश्वर को अपने बच्चों से कुछ नहीं चाहिए। राम। जय राम जी की। आज जो है अचानक मैं बैठा हुआ था तो बैठे बैठे जो है मेरी एक पुरानी ये डायरी कुछ यादें आ गई मेरी इस पे नज़र पड़ गई। तो ये मैंने बहुत बहुत पहले ये लिखता था। मैं कहीं भी जाता था तो डायरी साथ रखता था और कहीं भी बैठ के लिखता रहता था। इससे जो है पहले पेज पे लिखा हुआ है, ईश्वर जीव व जगत में एकत्व देखना ही मोक्ष है। ईश्वर जीव व जगत में एकत्व देखना ही मोक्ष है। अहंकार से ग्रसित मन ही चित्त कहा गया है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसमें तुम्हारे साथ कुछ चीजों को शेयर करूं, नहीं तो जो है फिर अपना बात करें। ये लिखा हुआ है इसमें कि कृपया जिन्हें मान पाने की इच्छा हो वो इस किताब को ना पढ़ें, क्योंकि कुछ शब्द आपके अहम को ठेस पहुंचा सकते हैं। मैं उनसे माफी चाहता हूं। राम। पदार्थ के पूर्व अनुभव से ही संस्कार बनते हैं तथा उसी से वासना जागृत होती है। आप किसी चीज को अनुभव करोगे, फिर उस पर इच्छा एक बार किया, दो बार किया, फिर मन उधर भागने लगता है। रसगुल्ला, रसगुल्ला कहते ही सबके आगे में सफेद सा, एकदम रस वाला सफेद सा आए, ठंडा सा आ जाता है, क्योंकि खा रखा है, अनुभव है। मैं अभी कहूँगी अन्न पोएगा तो तुम कहोगे क्या? तुम्हें नहीं पता खाने का है कि पीने का है या क्या है। फिर तुमको दिखाऊं और एक बार चखा खा लिया, ओ फिर याद रहेगा। तो पदार्थ के पूर्व अनुभव से ही संसार, ये संस्कार बनता है तथा उसी से जो है जब वो संस्कार बन जाता है तो फिर वासना होती है, फिर उस चीज को पाने का मन बार बार करता है, फिर वासना जागृत होती है। तो आ उ और माँ, आ उ और माँ यानी ओम। आ यानी ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी रचेता। उ यानी विष्णु यानी पालन करता। माँ यानी महेश यानी विनाश करता। सर्जक जो है जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रीब्यूटर, संकारक, और जो है चालक और सर्जक। जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रक्टर, खत्म। अल्लाह, अल्लाह, अलिफ, लाम और हे। अलिफ यानी रचेता, लाम यानी पालन करता और हे यानी विनाश करता। अल्लाह, ओम, गॉड, एक ही के नाम है। इसमें लिखा हुआ है 13/2/2002 दिन में 1 बजे मैं आज प्रथम बार मैं ईश्वर से मिला। मेरा साक्षात दिवस इसी दिन हुआ।
परंतु इसे समझने में मुझे पूरे 5 वर्ष लग गए। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अब 2007 में मुझे मालूम पड़ा कि मैं कौन हूं। राम। ज्ञान के बिना अंधकार नहीं मिटता। छोड़ो सब झमेले, आओ चले अनंत की ओर। ब्रह्मा यानी मन, यानी उत्पत्ति करता मन, वही है ना ब्रह्मा। उथू ही निकलना सारा जुगाड़, सच फसने आता होना, नहीं तो खैर नहीं कुछ। तो ताने ब्रह्मा नहीं, पूजा नहीं, उतना मंदिर नहीं, वो तो था ही है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मन यानी ब्रह्मा। इसे ना जानना ही अज्ञान है। इसे ना पहचानना ही अविद्या है। हाँ जी जी। इसे ना पहचानना ही मृत्यु है। ना जानने से ही दुख होते हैं, इसे जानने से ही मुक्त होते हैं। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। राम। ज्ञान यानी मोक्ष। राम जो स्वयं मान से रहित, दूसरों को मान देने वाला। राम। स्वयं आशा से रहित, वह दूसरों की आशाओं को यथासाध्य पूर्ण करने वाला। राम। अपने दुख को दुख ना मानकर दूसरों के सुख के लिए सब प्रकार के दुखों को वर्ण करने वाला। तथा अपने अधिकार का त्याग करके दूसरों के अधिकार की रक्षा करने वाला। वही वस्तुतः सब में भगवान को देखकर सबकी सेवा करने वाला है। सब में भगवान ही है। यो केवल कहने वाला कहने से नहीं होता। उसको स्वयं मान का कोई परवाह नहीं है, वो दूसरों को मान देने वाला है। उसे कोई आशा नहीं है। दूसरों की आशाओं को यथार्थ पूर्ण करने वाला। अपना दुख को दुख नहीं समझता हो, दूसरों के सुख के लिए सब प्रकार के दुखों का वर्ण करने वाला। कोई कुछ भी बोल जाए, सब जय राम जी की। अपने अधिकार का त्याग करके दूसरों के अधिकार की रक्षा करना। अगर ऐसा होता है तब वो सब जगह पे परमात्मा के दर्शन करके सब में एक भी दर्शन कर रहा है। उसको ऐसा जानना चाहिए।
जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ये शुद्ध मन ही आत्मा है, ये तू ही है, पूरा तू ही है। वास्तविक रूप है तेरा ये शुद्ध मन आत्मा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की। राम। पृथ्वी की दुश्मन बिजली, पानी का दुश्मन नील, नील यानी काई, मछली का दुश्मन जाल है, साधक की दुश्मन नींद। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पृथ्वी की दुश्मन बिजली, पानी की दुश्मन नील, मछली का दुश्मन जाल है, साधक का दुश्मन नींद है। औछा रामछी की फोलना पड़ेगा। गीता में, विष्णु पुराण में, मनु स्मृति आदि में जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही बतलाई गई है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। अज्ञान ग्रंथि के भेदन का नाम ही मोक्ष है। बस फर्क। गिरते जा रहे थे, गिरते जा रहे थे। ना हम हंसकर सीखे हैं, ना हम रोकर सीखे हैं, हम जो भी सीखे हैं गुरुजी तेरे होके सीखे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ना हम हंसकर सीखे हैं, ना हम रोकर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं मेरे गुरुजी तेरे होके सीखे हैं। नमन बड़न को चाहिए, जो ना नमे सो नीच, पानी से पत्थर डिगे, कांदड़ी खड़ी रहे बीच। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पानी बड़े बड़े पत्थरों को डिगा लाता है पहाड़ों से, और वो कांदड़ी, वो जो पतली सी घास के है, वो बीच पानी में खड़ी रहती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बाढ़ उसका कुछ नहीं कर सकती कांदड़ी का। पहले पहले थे हम कौवे की तरह, काऊ 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 करता है साधक, आपस में आके जा रही, फिर बने बुगले की तरह। ध्यान तो लगाता है पर अपने मतलब के लिए, नाम जब तो करता है पर कुछ चाहने से। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कुछ चाह होता है। फिर बने हंस की तरह। बरसात में भी पंखों को इस तरह फैला करता उठता है कि बरसात उसको गीला नहीं कर सकती। पानी पंखों से छू के निकल जाता है पर गीला नहीं होता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ ओ ओ ओ। हंस पानी और दूध को अलग अलग कर देता है। पानी पी जाएगा, दूध छोड़ देगा। वो संसार रूपी इसमें से उसने परमात्मा को पी लिया है। उन्हें लग गई मस्ती, मिट गई हस्ती, अब काहे की बस्ती। जब मिट गई हस्ती, फिर बनेंगे संत की तरह। पहले बने कौवे की तरह, फिर बने बगुले की तरह, फिर बने हंस की तरह, फिर बनेंगे संत। राम ऐसा ज्ञान हमारा साधो,
ऐसा ज्ञान हमारा रे, जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारा रे। चेतन से सब जगत है उपजत, नहीं चेतन से न्यारा रे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, नहीं कुछ भेद विकारा रे। पशु पक्षी नर सब जीवन में, पूर्ण ब्रह्म अपारा रे। ऊंच नीच जग भेद मिटावो, सब समान निर्धारा रे। त्याग ग्रहण कुछ कर्तव्य नहीं, संशय सकल निवारा रे। ब्रह्मानंद रूप सब भासे, ये संसार पसारा रे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ, ऐसा ज्ञान हमारा साथ। अनंत बाबा एक बात बोलता है, कहता है कि सुना, संसार जिसका है, घर धन संपत्ति जिसकी है, औरत बाल बच्चे जिसके हैं, कारखाने उद्योग जिसके हैं, उसी के लिए ध्यान योग एवं त्याग उसी के लिए है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। गुफा में रहना, गिरी कंदरों में रहना, भूखे रहना, मौन रहना, कपड़े त्यागना, संसार त्यागना और सोचना कि ऐसा करने से शांति मिलेगी, ना बेटा ना, मेरे लाल ना। जो शांति तू अपने घर में भजन से पा सकता है, वो बाहर कहाँ भटकोगे। ज्यादा ज्ञानी मत बनो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गुरु मंत्र के साथ जो आपके अंतर में प्रवेश करते हैं, वो है चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान एवं क्रिया। अपने ध्यान की क्रियाओं को चिल्ला चिल्ला कर लोगों को सुनाना कि लोग मुझे शाबाशी देंगे। आप अगर शाबाशी या मान पाने के लिए कर रहे हो, तो आप में और बुगले में कोई फर्क नहीं है। वो मछली के लिए ध्यान लगाता है, आप मछली के लिए ना सही, मान के लिए तो कर ही रहे हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी। मैं मेरा त्यागो, घर मत त्यागो। मैं और मेरा त्यागो, घर मत त्यागो बेटा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये विश्व की भ्रांति जो है तुझ में मल दोष से आई है, भ्रांति जो है, ये विश्व है, ये भ्रांति तुझ में जो है मल दोष से आई है। सबसे पहले तू ही एक सत्य था, अब भी तू है और आगे भी तू रहेगा। तेरा आना जाना कहाँ है, जब बंध नहीं तब मोक्ष कहाँ। तू ही नित्यानंद तत्व है। भाई बोलना पड़ेगा। कभी कभी खुद भी प्रेम से बोल लिया करो भाई। न तेरा कहीं आना है, न तेरा कहीं जाना है, ये ब्रह्मांड यार अपना ठिकाना है।
कर्म का कितना ही आचरण करना, कितने ही भोगों को भोगना अथवा लाखों बार समाधि पर समाधि लगाना, जब तक तू कुंडलिनी महामाया से भिन्न रहेगा, तेरा बंधन कभी दूर हो नहीं सकता। जब तू चित्ती से मिलकर चित्ती हो जाएगा, तब अक्षय नित्यानंद पाएगा, वरना वैसे ही मर जाएगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जहां तक त्याग और ग्रहण है, वहां तक ही तेरा संसार है बेटा। त्याग ग्रहण की स्मृति को जो खो देता है, वह संसार से पार हो जाता है। क्या बोलना पड़ेगा मेरे लाल? त्याग और ग्रहण ऐसे मुझे चाहिए, गुण होने चाहिए, और ये मुझे छोड़ने हैं। और मैं छम नचदी फिरा, मैं किथे नचदी फिरा, मैं तो गली गली नचदी फिरा। न त्याग कर, न ग्रहण कर, स्वरूप में रम जा। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ, एक विश्व की जो भक्ति करता है, सब विश्व जिसका परमेश्वर है, वह संसार में रहते हुए भी शुद्ध जीवन मुक्त है। ओ क्या बोलना पड़ेगा? ओ गुड। तुझ में और जगत में कोई भेद नहीं है, ना कुछ द्वैत है, ना कुछ अद्वैत है। तू ही प्रशांत अव्यय निर्मल चित्त प्रकाश कुंडलिनी है। तुझ में अज्ञान कभी था ही नहीं, कभी होगा नहीं। तू ही सविद विलास है, तू राजसी नहीं, तामसी नहीं। तुझ में किसी तत्व का प्रभाव नहीं, तो निर्गुण सगुण निरामय एक रस शुद्ध चिद लास है। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई साहब? आओ। अनंत कुंभ निधि की अनोखी यात्रा है। रुद्रो नर उमा नारी, तस्मे तस्मे नमो नमः। रुद्रो नर उमा नारी। गुरु जी ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरा अंतर तिमिर मिटाओ। और गुरु जी मेरी ज्योत से ज्योत जलाओ, मेरे अंतर तिमिर मिटाओ। तत्वों के बारे में कुछ बात करते हैं। तत्व क्या है? 5 तत्व हैं: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। पंच तत्व की है ये माया, हे प्राणी तू समझ न पाया।
राम। हमारे श्वास के साथ तत्व चल रहे हैं। अग्नि तत्व चलता है, वायु तत्व चलता है, आकाश तत्व चलता है, पृथ्वी तत्व चलता है, जल तत्व चलता है। खाली ये वायु नहीं चल रही है। वायु तो रथी है, उसके ऊपर कोई बैठा है। तो तत्व और स्वाद उनके, आकाश तत्व का स्वाद है कड़वा। जब आपको बुखार होता है तो आपका मुंह ऑटोमेटिक कड़वा हो जाता है। आकाश तत्व खोपड़ी में चढ़ता है बुखार। वायु का खटरस, वायु का स्वाद खटरस है। जल का सीटा, अग्नि का चरपटा और पृथ्वी का मीठा। छोटे छोटे बच्चा तभी मिट्टी खाता है, उसको मीठा लगता है क्योंकि उसके जुबान पे फालतू रंग नहीं चले होते। तो पृथ्वी का मीठा, अग्नि का चरपटा, जल का सीटा, वायु का खटरस और आकाश का कड़वा, ये स्वाद है। ये जीव को चाहिए। आकाश तत्व, जब वो जो 5 तत्व सही चलते रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे कोई तत्व बिगड़ता है तो उसको क्या होता है? आकाश तत्व के बिगड़ने से होता है बुखार। जल तत्व बिगड़ने से होती है दस्त, उल्टी और जुकाम। और वायु से होता है गैस और छींक। और अग्नि तत्व जब बिगड़ता है तो होती है जलन। और पृथ्वी तत्व जब बिगड़ता है तो शरीर कम कांपता है। तो ये 5 बीमारियां इस वजह से होती हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अगर शरीर में कंपन लगे, कभी शरीर कांप रहा हो, तो अपनी दोनों आंखों के बीच में एक चोरस, ऐसा चोरस, ऐसी चीज का आप ध्यान करें। चोरस ऐसा, क्या बोलते हैं इसको? चोरस ही बोलते हैं ना, जिसकी चारों ऐसा बराबर होती, इस जगह पे। तो ध्यान करने से जो है कंपन रुक जाती है। तो किसी को भूख ना लगती हो तो वो जो है अपने यहाँ पे त्रिभुज का ध्यान करे, आज्ञा से करे, उसको भूख लगने लग जाएगी। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। प्यास लगी हो और पानी ना हो और हम फंस गए हो तो अपनी जीभ को उल्टा करके और छोटी जीभ से लगाने से ऊपर से पानी हरदम टपकता रहता है, तभी ये चल रहा है। शरीर नीचे जाता है तब भाप बनाता है, फिर इंजन चलता है, तो जल वो टपकता रहता है, तो वहां से लगाने से प्यास रुक जाता है। जिधर की आप नाड़ियां जो चलती हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, तो आप जिधर की करवट लेके सो रहे हैं और उधर की जो है नाड़ी चलेगी, नीचे वाली बंद हो जाएगी, जो साइड में रहेगी। अगर सर्दी लग जाए तो दाई नाड़ी चलाओ। सूर्य नाड़ी है, गर्म नाड़ी है। 5-4 श्वास जो है बाई नाक को बंद करके, दाई नाक से जो है बाई को ऐसा बंद करके उसी से चलाए। अगर ज्यादा सर्दी लग रही हो तो उससे शरीर को ऊर्जा मिलती है। और दस्त उल्टी लगी हो तो दाई नाड़ी चलाओ, रुक जाएंगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। गर्मी हो तो बाई नाड़ी चलाओ और गर्मी से राहत मिलेगी तुरंत। राइट को बंद कर लो और लेफ्ट वाले से सांस लेना शुरू करो, तो आपको एकदम गर्म और कम हो जाएगा, शरीर एकदम शांत ठंडा हो जाएगा।
विष्णु सतगुण, ब्रह्मा रजोगुण और शिव जो है तमोगुण। इन तीनों से मिलकर बनते हैं संस्कार यानी गुण। गुण तीनों गुणों से बनता है कारण शरीर। कारण यानी किस कारण से यहाँ आए हो। आपका जन्म हुआ, उसके पीछे कोई कारण जरूर है, बिना कारण के आप यहाँ नहीं आ सकते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। और तुम बहुत देर से नहीं बोले भाई, एक बार बोलना पड़ेगा जोर से। सच खटपट वाला नहीं, एक साथ बोलेंगे। हाँ, अब कुछ शांति मिली। पिंड जो है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाप्राण, 5 तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इन जो है 24 तत्व जो है इकट्ठा हुए। 5 ज्ञान इंद्रियां जिनसे ज्ञान होता है, 5 कर्म इंद्रियां जिनसे हम काम करते हैं, 5 महाप्राण, 5 तत्व, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ये 24 चीज का पिंड बनाया। फिर उसमें चेतन खुद समाया। 25 चीजों से बना हुआ ये तीनों यानी संपूर्ण शरीर है। अब तो बोलना पड़ेगा। हाँ। पेट्रोल डालोगे नहीं तो गाड़ी चलेगी नहीं। ये पेट्रोल है मेरे में डालते हो तुम। जैसा सोचा करो, जब मेरा थोड़ा ढीला हो जाए बोलते बोलते तो बीच में बोला जय राम जी की। जय राम जी की, मैंने जय राम जी की। जल से बना है मन, पृथ्वी से बुद्धि, वायु से चित्त, अग्नि से अहंकार। जल से बना है मन, पृथ्वी से बनी है बुद्धि, वायु से बना है चित्त, अग्नि से अहंकार। सूक्ष्म शरीर किसको कहते हैं? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 उपप्राण, मन और बुद्धि, ये 17 से बना हुआ हमारा सूक्ष्म शरीर और 3 से बना हमारा कारण शरीर, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये ऊपर का ही पर्दा है, नहीं, इसके अंदर बहुत कुछ है। पर्दों में रहता है तो कहता है मैं पर्दा नहीं करता, पर पर्दों में बैठा है तो। जल तत्व तुम्हारे शरीर में तलवे से लेकर मूलाधार तक है। जांघों में, पैरों में पूरा जल, 7 समुद्र, 7 पाताल, पूरे ब्रह्मांड का सारा जल। ये तो बाहर तो एक बूंद है। तो कपिल मुनि जी गए समुद्र में, तो समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने इसको पी लिया। हाहाकार मच गया। प्रभु, मैं तो सोच क्या रहा है। तो तलवे से लेकर मूलाधार तक। पृथ्वी मूलाधार तत्व है, जहां आपका रीढ़ का हड्डी जाके खत्म होता है, पीछे त्रिभुज बना हुआ है। वायु मणिपुर, मणिपुर है हमारा नाभि चक्र, यहां से वायु। अग्नि कंधों पे, इसीलिए यहाँ पसीना आता है, वो अग्नि तत्व है। जोर लगाते हैं तो यहाँ कंधा लगाते हैं, ज्यादा जोर लगाना होता है तो अग्नि तत्व कंधों पे। आकाश, यहाँ से ऊपर ऊपर आकाश है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
जिसको स्वर की पहचान है वह ईश्वर है, यानी तत्वज्ञानी। वो नहीं पछता फिर सुनता नहीं, उसको पूरा पूरा उसने विज्ञान सहित देख लिया होता है सब चीज को कि वो यस ये बात है, यहाँ कुछ है नहीं। जड़ चेतन दो वस्तु जगत में, चेतन मूल आधारे। ओ मिस्टर महारानी एलिजाबेथ, यू कम याओ वाओ। राम पंच तत्व की है ये माया, ये प्राणी तू समझ ना पाया। तत्व जो है, एक तत्व बिगड़ने से प्रलय होती है, सभी तत्व बिगड़ने से महाप्रलय होती है। वो चाहे बाहर हो या शरीर के भीतर, महाप्रलय यानी मृत्यु। एक तत्व में वो ताकत है कि महाप्रलय को भी रोक सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तत्व ज्ञानी ही अपनी मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। डॉक्टर वैद्य ये सब तत्व ज्ञान की ही पढ़ाई पढ़ते हैं, किस औषधि से कैसे कौन से तत्व को कब्जे में लिया जाए, यही है पढ़ाई। नबज देखकर जो है यंत्रों से ये सब तत्व को पहचान करते हैं, तो जितनी अच्छी पकड़ रखता है वो उतना अच्छा वैद्य हकीम बन सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और एक बार बोलना ही पड़ेगा। जय राम जी। और अच्छा डॉक्टर बनाने की पढ़ाई है ये। वायु हमारे शरीर में टोटल जो है 84 प्रकार की वायु है, 84 प्रकार की। उसमें से जो है 10 बहुत खास हैं, उनमें से 5 को महाप्राण भी कहा जाता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। स्वर बदला जा सकता है, तत्व बदला नहीं जा सकता। देखो जी, अब तो बोलना ही पड़ेगा। जय राम जी। हाँ, स्वर आप इस श्वास को इस श्वास में ले जा सकते हैं, आपके अंदर इतनी शक्ति है, परंतु तत्व जो चल रहा है वो पूरे ब्रह्मांड का एक ही चल रहा है। जय राम। ओ जय राम जी की। है? ये पूर्णमासी अमावस्या ये तिथि, ये वार, यहाँ तक कि रामायण महाभारत के युद्ध भी ये तत्वों के हिसाब से ही हुए हैं। ऐसा खेल है, जितना उतरोगे उतना पाओगे। पूरा ब्रह्मांड और शरीर सब ये बेटा तत्व का खेल है। जीवन मृत्यु, बीमारी, मन का खेल, ये सब तत्व की माया है बेटा। जो इस खेल को पकड़ पाया, सही मानने में वो पूर्ण हो गया।
ये कोई 2-4 दिन में समझ आने वाला खेल नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और एक बार फिर बोलना पड़ेगा जय राम जी जी। तो भाई ये जो है ये सन 90 से कहीं पहले 90 के टाइम पे ये लिखा हुआ है। बस साधु लोगों के साथ चलते रहना, संत लोगों के साथ चलते रहना और डायरी लिखते रहना, बस एक ही काम था। पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ी होंगी लिखी हुई, किसी को दे दिया, कहीं गए तो उसने बाबा जी को चीज दे जाओ भाई, यही लिखी है, यही ले ले, उन्हें रख लिया। वैराग तथा गुरु भक्ति तो सभी धर्मों में मान्य है, यम तथा नियम भी सभी में मान्य है। उपनिषद भी यम और नियम पर ही जोर देते हैं। ये पतंजलि, जैन, बौद्ध सभी यम तथा नियम की बात करते हैं। संत मत में ये अनिवार्य है, परंतु जीव दया संतों की साधना में प्रमुख है। जीवों पर दया एक ब्रह्मा जो उपनिषदों में कहा गया है उसी का विचार ज्ञान कहलाता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी हाँ, उस पर ब्रह्म की प्राप्ति की प्रबल इच्छा को भक्ति कहा गया है। जय राम जी यस, जय राम जी की, जय राम जी की। उपनिषदों में जिस ध्यान को परमात्मा से मिलने को कहा गया है वही संतों का विहंग मार्ग है, नाथों का हठ योग है। जय राम जी ओ भाई एक बार तो प्रेम से बोलना पड़ेगा। जय राम जी प्राणायाम, आसन, बंधन, मोह, ये मुद्राएं, बंद, पीपली मार्ग ये कहा गया है। कुंडलिनी शक्ति जगकर जब ऊपर आती है तब उसे शक्ति कहा गया है। शक्ति जागने पर संत कम ध्यान देते हैं, जय राम जी परंतु भाव एवं विचार जागने पर वे जोर देते हैं। उपनिषदों में भक्ति पक्ष कमजोर है, ध्यान, वैराग, ज्ञान पर ज्यादा जोर दिया गया है। शास्त्रों में जो है ये गीता माता को छोड़कर जो है सभी शास्त्र जो है ध्यान, वैराग्य, ज्ञान पर अधिक जगह दे रहे हैं जोर। अतः गुरु भक्ति को छोड़कर भगवत भक्ति का प्रसंग ही नहीं बनता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी हाँ, कपिल ईश्वर को नहीं मानते तो भक्ति किसकी करेंगे? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी गौतम न्याय करता है, कणाद जो है वैश्विक करता भी ध्यान एवं ज्ञान पर ही जोर देते हैं। शैव जो है वो ईश्वर मानते हैं, अतः उनके भक्ति के ग्रंथ हैं। शैव जो है ज्ञान, ध्यान, भक्ति तीनों को मानते हैं। जय राम जी की बोलना जय पड़ेगा। राम जी वैष्णव जो है वो ज्ञान एवं ध्यान को कम, भक्ति को ज्यादा महत्व देते हैं।
जय राम ओ हरि बोल, हरि बोल। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। नाथ जो है वो गुरु भक्ति पे, गुरु भक्ति तो करते हैं पर हठ योग पर ज्यादा ध्यान देते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम नाद प्लस बिंदु ही इनका उद्देश्य है। ओ जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी ओ शिव और शक्ति इस शैवों का पुरुषार्थ है। इसलिए जो है संतों की साधनाओं का पता लगाना बाहर के लोगों के लिए बहुत कठिन है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? यस। सूफी संप्रदाय जो है ये प्रेम मार्गी है। जय राम जय राम जी की, जय राम जी की, ये प्रेम मार्गी है। प्रेम सूफियों का कोई निजी तत्व नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी नारद जी कहते हैं प्रेम बिना व्यवहार नहीं चलता। प्रेम हम पशु पक्षियों में भी देख सकते हैं। प्रेम साधना या प्रेम मार्ग अनादि साधना है। क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी प्रेम मार्ग को ही आनंद मार्ग भी कहा जाता है। ज्ञान मार्ग भी अनादि साधना है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। जय राम आनंदो ब्रह्मा, अनंत सत्य धर्म, अनंत ज्ञान विज्ञान, अनंत आनंद प्रेम। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। जय राम आनंदो ब्रह्मा, अनंत सत्य मैंने धर्म, अनंत ज्ञान यानी विज्ञान और अनंत आनंद यानी प्रेम। आनंदो ब्रह्मा। जय राम जय राम जी की भाई। धर्म प्लस ज्ञान प्लस प्रेम बराबर ब्रह्मा। आओ मास्टर जी की जय हो। मास्टर जी मैंने भी जोड़ लिया। राम धर्म प्लस ज्ञान प्लस प्रेम बराबर ब्रह्मा। जय राम जी की भाई। वे ब्रह्मा ही एको हम बहुत श्याम कहकर अनेक जीवों के रूप में हो गया। जय राम ओ अब तो बोलना ही पड़ेगा भाई। जय राम जी अनंत ज्ञान, अनंत प्रेम, अनंत सत्य का अंश एक बिंदु जीव है। वो क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी उसमें सत्य यानी धर्म, ज्ञान और प्रेम तीनों विद्यमान है। तब उसका गुरु कौन होगा जो उसे ज्ञान दे? ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? जय राम जी उसका प्रियतम कौन है जो उसे प्रेम दे? उसका स्वामी कौन है जो उसे धर्म दे? तो आपका गुरु ब्रह्मा, ज्ञान ब्रह्मा, आनंद ब्रह्मा और धर्म ब्रह्मा। वे ब्रह्मा जिसमें प्रकट हो गया वो संत हो गया। संत ही गुरु है,
संति प्रीतम है, संति मालिक है, यही संत मत है। जय राम जी की। अब तो बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। सब गट मोरो साइया, खाली गट नहीं कोए, बलिहारी ता पुरुष को, जा गट पर कट होए। जय राम जी की। अब बोलना पड़ेगा भाई। जय राम जी की। सभी देहों में मेरा स्वामी प्रेम, ज्ञान और सत्य के रूप में विराजमान है। परंतु मैं उसी पुरुष के चरणों में मैं अपना तन मन समर्पण कर दूंगा, जहां मेरा प्रभु पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सत्य से प्रकट हो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मैं सर झुकाता हूँ। ओ ना नचने में बरात आ गई, शिव जी की नाच लो सारे। ओम राम, जय ओम नमो शिवाय। ओ शाबाश, ओ गुड, जय राम जी की। राम राम सब जप रहे, हम खाली निकलते बैठे। देखो जी, कबीर पंथी, नानक पंथी, दादू पंथी, गरीब दासी, गीसा पंथी, दरिया पंथी, सतनामी और एक है बाबरी पंथ। क्या बोलना पड़ेगा? ओ भाई सब मालूम पड़ जावे तो ठीक है। निर्वाण, अविद्या, वासना, अहम, मैं तत्व का क्षय ही निर्वाण है। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? अविद्या का क्षय ही निर्वाण है। जीव, ब्रह्मा, शिव, शक्ति, नाद, बिंदु, आत्मा, परमात्मा, सुरति, शब्द, इनकी एकता को योग कहते हैं। हमें चमचम में नचदी फिरा, जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई भी कर्म चेतन प्राणी निष्प्रयोजन नहीं करता। तो की बोलना पड़ेगा भाई? मनुष्य जीवन भी अनेक जरूरतें हैं, उनमें ज्ञान या विद्या अति आवश्यक वस्तु है। जीवन भर मनुष्य की जिज्ञासा बनी रहती है, मनुष्य सब कुछ जानना चाहता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आओ, मनुष्य 5 वर्गों में बटा है: पशुवत जीवन, नैतिक जीवन, धार्मिक जीवन, भक्त जीवन, मुक्त जीवन। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। कला, विज्ञान, भाषा, नीति, धर्म, श्रद्धा सभी मनुष्य में होते ही हैं। क्या बोलना पड़ेगा भाई? कला, विज्ञान, भाषा, नीति, धर्म, श्रद्धा, ये सभी मनुष्यों में होता है। मुमुक्षुता सभी प्राणियों में है, बंधन में कोई नहीं बंधना चाहता। उसी स्वतंत्रता का दूसरा नाम मोक्ष है। क्या बोलना पड़ेगा डॉक्टर साहब? जय राम जी की भाई, जय राम जी की। मनुष्य में विवेक है, अतः मोह कम है।
बाकी प्राणियों में इसलिए जो है मनुष्य मात्र मोक्ष का अधिकारी है। स्वतंत्रता, स्वराज्यता, स्वाधीनता, आजादी, मुक्ति, मोक्ष, ये सब शब्द हैं, ये पर्याय शब्द हैं, एक ही चीज के सब नाम हैं। उसी के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान की तलाश करो। जब ज्ञान पूर्ण होगा तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। मोक्ष प्राप्ति की मनुष्य का उद्देश्य है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा भाई। तो एक बार खुश होके बोल लो भाई। ये मोक्ष मार्ग में भी अज्ञान से लड़ना है, क्योंकि अज्ञान ही बंधन करने वाला है। अज्ञान को उखाड़ फेंकने के लिए ही सदगुरु की, सदग्रंथ की सहायता लेनी पड़ती है। मुक्त ज्ञानी, निष्पक्ष, दयालु संतों के वचन बहुत सहायक होते हैं। पक्की बोलना पड़ेगा भाई। पराधीन, युद्धरत और विजयी, ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पराधीन, युद्धरत और विजयी, ये 3 प्रकार के मनुष्य हैं। जो माया मोह के वशीभूत हो वो पराधीन है। पराधीन को तो सपन में भी सुख शांति नहीं मिल सकती भी नहीं। और जो युद्धरत है, जो अज्ञान से लड़ रहा है, वो, और जो विजयी है वो सब राज्य का उपभोग कर रहे हैं। विजयी के लिए ग्रंथ का कोई प्रयोजन नहीं है। ग्रंथ जो है केवल युद्ध रथ के लिए है, बनाए गए हैं। तो बोलना पड़ेगा भाई। और जिसको कुछ लेना देना नहीं उसके लिए ग्रंथों का क्या मतलब, और जो विजयी हो गए उसको क्या मतलब। ओ, एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा। यदि इस मार्ग पर चलना चाहे तो सर्वप्रथम उसे चाहिए कि वह पहले अपने को संतों का दास बना ले। दास भाव से संतों के पास जाकर प्रणाम करके स्नेह बढ़ावे। सब कुछ त्याग कर अपने कल्याण के लिए चलकर तन मन धन से संतों की सेवा करनी चाहिए। संप्रदाय अनुसार स्नान, तिलक, पूजा पाठ, जप तप, ध्यान, संध्या वंदन आदि शुभ कर्मों से चित्त को लगाना चाहिए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये सब करने से आप में वैराग उत्पन्न होगा। तब आपकी चित्त योग साधना में लगने लगेगा। जब तक भोग या संसार से चित्त हट नहीं जाता तब तक योग साधना में नहीं लग सकता। हाँ, क्या बोलना पड़ेगा। जब तक आपके अशुभ संस्कार क्षीण नहीं होते तब तक संतों की सेवा, शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। वैराग्यवान संतों की सेवा से वैराग्य जाग जाता है और आपका काम बन सकता है। वैराग्यवान ही योग साधना में सफल हो सकता है। सेवा से मोक्ष सुलभ हो जाता है। अब तो बोलना ही पड़ेगा भाई। निष्काम सेवा और संकल्प त्याग, इनके बिना इस रास्ते पर चलना असंभव है। क्या बोलना पड़ेगा भाई। निष्काम सेवा और संकल्प त्याग। ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, नहीं, जो हो रहा है वो नच गए। संकल्प त्याग और दूसरे की सेवा करे तो उससे कोई चाहे नहीं। चाह ही बंधन है यारो, छड्डो मुक्ति दा अनुभव कर लो।
ओ की बोलना पड़ेगा भाई। योग का पहला अभ्यास जो है सेवा, कर्म योग है। सेवा सेवा तभी मिलेगा मेवा। कर्म योग से वैराग्य योग अपने आप उत्पन्न होने लगता है। वैराग्य योग से ध्यान अपने आप निकल आता है। ध्यान योग से जब समाधि लाभ मिलने लगता है तब आत्मज्ञान का उदय होता है। आए क्या बोले? जय राम जी की भाई। ज्ञानी ना तो रावण का पुतला जलाएगा और ना राम की वंदना करेगा। वो तो बस प्राणी मात्र से प्रेम करेगा। ओ क्या बोलना पड़ेगा भाई? सभी साधनों को छोड़कर केवल एक गुरुदेव का ही ध्यान करूंगा। मैं तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी पूजा नहीं करूंगा, क्योंकि ये देवता सच है कि आज है अथवा सर्जन पालन पोषण संहार के देवता हैं। जो भी हैं तो सुने हुए को मैं क्या उसको पूजूं। जो मेरे सामने है मेरे गुरुदेव, उनको छोड़कर मैं पत्थर पीतल की मूर्तियों को पूजने नहीं जाऊंगा। जिसने मेरे मन में वैराग, ज्ञान, शांति, क्षमा, दया, त्याग, तप, शील, संतोष, प्रेम, माधुर्य, शीतलता, कोमलता, पवित्रता, उदारता, ध्यान, समाधि आदि अनेक गुणों से मेरे मन को अपनी ओर खींच लिया है, ऐसे सद्गुरु को छोड़कर कल्पना से खड़े किए हुए ब्रह्मा जी आदि देवताओं की पूजा मैं कैसे करूं? मेरा तो बस मेरे सद्गुरु को चरण वंदन है, उसी सद्गुरु को मेरा प्रणाम है। अब भाई क्या बोलना पड़ेगा भाई? हाँ, जय राम। अब काशी जाकर करवट नहीं लूंगा, पंचकाशी की परिक्रमा भी नहीं करने वाला मैं। काशी पंचकाशी का और मैं जगन्नाथपुरी भी होया भाई। अब सिर के जो है वहाँ भी मैं न उतरने वाला भाई। प्रयाग जाकर अब मैं गंगा स्नान भी नहीं करूंगा। श्वास के साथ सोहम सोहम भी नहीं जपूंगा, ना अनाहु भी नहीं जपूंगा, ना जपता मैं। ना मैं किसी मंदिर में जाऊं, ना कोई मेरा व्रत करूं, ना मैं कोई जप करूं। अब ना तो मैं किसी तीर्थ में जाकर मरूं, ना मैं अपना लंबी लाइनों में बिछकर मरने के चक्कर में मैं जल चढ़ाऊं, ना किसी में शमशान में जाकर मैं अपने अब तन पे बबूत लगाऊं, ना किसी वन में जाकर के जो है मैं तन पे बबूत लगाऊं, ना किसी वन में जाके मैं अब ना कोई ध्यान लगाऊं। मैं तो केवल गुरुदेव का ही ध्यान करूंगा। गुरुदेव की मूर्ति मेरे हृदय में प्रतिबिंब हो रही है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मेरे अंदर वो सामने दिखाई देते हैं। उसी का ध्यान मैं करूंगा भाई। जब गुरुदेव की ऐसी सेवा करते करते मेरा चित्त जो निर्मल हो जाएगा,
तो समाधि हो जाएगी। तो ईश्वर और जो है ये पंच कोशों का भेद जो है स्वयं ही मिट जाएगा। तब मैं भी निराकार निर्गुण सच्चिदानंद ब्रह्मा कहलाऊंगा। तब मैं भी सत्य हूँ की धूम मचाऊंगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ राम। अगर है शौक मिलने का, अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लो लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। पकड़कर इश्क का झाड़ू सफा कर हिज्र में दिल के, दुई की धूल को लेकर मुसल्ले पर उड़ाता जा। न रख रोजा न मर भूखा, न मस्जिद न पढ़ सिजदा, उजू को तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा। हमेशा खा हमेशा पी, न गलफत में रहो एकदम, नशे में शेर कर अपनी खुदी को, तू जलाता जा। तस्बीह तोड़ मुसल्ला छोड़, किताबें डाल पानी में, पकड़ दस्त तू फरिश्तों का गुलाम, उनका कहता जा। न मन मुल्ला न बब्बन दुई की छोड़ कर पूजा, हुक्म है शाह कलंदर अनहलक, तू कहलाता जा। कहे मंसूर मस्ताना, हक दिल में मैंने पहचाना, यही मस्ती का महकाना, इसी के बीच आता जा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, इसी के बीच आता जा। यदि तुम्हें परमात्मा से मिलने का शौक है, इच्छा है, तो परमात्मा से प्रेम करो। जय राम जी की। प्रत्येक क्षण लगन लगाते रहो। अभिमान को जलाकर उसकी भस्म अपने शरीर पर लगाते रहो। प्रेम का झाड़ू पकड़कर हृदय के भेदभाव को साफ कर दो। रोजा मत रख, भूखा मत मर, सिजदा मत कर, पूजा तोड़ फेंक दो और प्रेम रूपी शराब पीते चलो। सदा खाओ सदा पियो, गलफत में रहकर ज्यादा भी मत खाया करो। अपनी जीवन यात्रा प्रेम के उन्माद में पूरी करने किताबों को पानी में डाल दे। जो दो ही फरिश्ता है, उनका जो है हाथ पकड़ लो। सदगुरु का आदेश है कि अहम ब्रह्मा कहलाते चलो। मैं अपने हृदय में सत्य तत्व हक को पहचान लिया है। यह अवधूतों का शराब खाना है। तुम भी पीने के लिए यहीं आया करोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तुम भी यहीं आया करोगे। कहे हक ये मस्ताना। आओ दुई खुदी हस्ती जब मिटो, तब निरंकार कहलायो। गगन भूमि में राज हमारो, अनहलक धूम मचायो। भाई क्या बोलना पड़ेगा भाई? दुई खुदी हस्ती जब मिटो, तब निरंकार कहलावो। गगन भूमि में राज हमारो, अनहलक धूम मचायो। एक बात तो तुमको बताना पड़ेगा कि क्या बोलना पड़ेगा। आओ
जय राम जी की भाई। अब भाई ये तुम्हें कैसी लग रही है ये मेरी अनंत कुंभ? नीति की जो है अनोखी यात्रा जो है ये कुछ हटके है भाई मेरे हिसाब से। कलयुग में जो है ऐसा ही ज्ञान की आवश्यकता है। और आपका जो है शुभ चिंतक अनंत बाबा। जय राम जी की भाई। बाकी भाई कल चलेंगे। राम। जय राम जी की भाई।